जी डियर व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। तो बहुत सारे अपने सेल्स के दोस्तों से जब बातचीत होती है तो लोगों के जहन में कंफ्यूजन पाया जाता है कि भाई कंपनी के लिए कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल जो है वो ज़्यादा अच्छा है। क्या डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल ज़्यादा बेहतर है या सोल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल ज़्यादा बेहतर है? तो सबसे पहले तो मैं अपने उन दोस्तों के लिए जिनको सोल और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का फ़र्क नहीं पता, ये बता देता हूँ कि सोल डिस्ट्रीब्यूटर वो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो कंपनी से स्टॉक लेते हैं और आगे फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स को स्टॉक दे रहे होते हैं। और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर वो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो कंपनी से स्टॉक्स ले रहे होते हैं और डायरेक्टली फिर शॉप्स के ऊपर स्टॉक्स को दे रहे होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसके क्या एडवांटेजेस हैं और सोल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसके क्या एडवांटेजेस हैं, और एंड में फिर हम कंक्लूड करेंगे कि कौन सा वाला मॉडल जो है वो कंपनी के लिए ज़्यादा अच्छा है। तो पहले अगर हम बात कर लें सोल के एडवांटेजेस की, तो सबसे बड़ा जो सोल का एडवांटेज है वो ये है कि कंपनी को एक सेकंड वेयर हाउस मिल जाता है, जिसकी वजह से अगर कोई भी कंपनी में स्टॉक शॉर्टेजेस आए जाएँ तो उसका इम्पैक्ट एंड कंज्यूमर तक जो है वो बहुत कम पहुँचता है। दूसरा जो फायदा होता है सोल डिस्ट्रीब्यूटर का वो ये होता है कि क्योंकि सोल डिस्ट्रीब्यूटर बहुत सारी कंपनियों के साथ काम कर रहा होता है, ऑलरेडी उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना होता है, तो कंपनी जैसे किसी को सोल डिस्ट्रीब्यूशन देती है तो एकदम बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर और बहुत सारे टाउनों में कंपनी का स्टॉक पहुंच जाता है। तीसरा जो बड़ा फायदा कंपनी को हासिल होता है सोल डिस्ट्रीब्यूटर की वजह से वो ये है कि कंपनीज जनरली कैश पर अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को स्टॉक दे रही होती हैं और ये सोल डिस्ट्रीब्यूटर फिर आगे मार्केट की ज़रूरत के मुताबिक बाज़ जगह पर क्रेडिट पर भी स्टॉक्स को दे रहे होते हैं। इसके अलावा एक और जो कंपनी को फायदा हासिल होता है वो ये है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट एक तो कम हो जाती है और दूसरे आसान भी हो जाती है, क्योंकि कुछ ही कस्टमर्स को स्टॉक्स देने होते हैं तो और बल्क में सप्लाईज देनी होती है, तो बल्क में देने की वजह से कॉस्ट कम हो जाती है और कम नंबर ऑफ कस्टमर होने की वजह से जो लॉजिस्टिक का ऑपरेशन है वो आसान हो जाता है। इसके साथ साथ कंपनी के लिए कस्टमर सर्विसेज भी बहुत आसान हो जाती हैं क्योंकि नंबर ऑफ कस्टमर्स बहुत थोड़े होते हैं। इनवाइसिंग भी कम जो है बनानी पड़ती है, इनवाइसिंग कम करनी पड़ती है और इसके साथ साथ क्लेम प्रोसेसिंग जो है वो भी आसान हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें, ये एडवांटेजेस हैं जो कि सोल डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के एडवांटेजेस हैं। अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के क्या एडवांटेज हैं। तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे बड़ा जो एडवांटेज कंपनी को मिलता है वो तो ये है कि कंपनी की कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है। जो वो खर्चा कर रही होती है सोल डिस्ट्रीब्यूटर को एक्स्ट्रा परसेंटेज देने की सूरत में वो सारे के सारे पैसे सेव हो जाते हैं, जिसकी वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बेहतर हो जाती है, नंबर वन। नंबर टू, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के केस में डिस्ट्रीब्यूटर की कंपनी के साथ लॉयल्टी कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जब वो सोल के साथ काम कर रहा होता है तो डायरेक्ट कंपनी से क्योंकि उसका इंटरेक्शन नहीं होता तो उसकी कंपैरेटिवली लॉयल्टी भी जो है वो कंपनी के साथ कम होती है। इसके साथ साथ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो मार्केट का इनसाइट है कंपनी को बहुत अच्छा मिल जाता है, क्योंकि वो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर रही होती है। इसके साथ साथ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के केस में कंपनी के डैमेजेस भी कम होते हैं, क्योंकि एक ही बार लोडिंग होकर अनलोडिंग हो जाती है डिस्ट्रीब्यूशन पे, लेकिन सोल डिस्ट्रीब्यूटर के केस में पहले सोल पे अनलोडिंग होती है, फिर दोबारा लोडिंग और फिर अनलोडिंग होती है डिस्ट्रीब्यूशन में, जिसकी वजह से डैमेजेस बढ़ जाते हैं। और प्लस इसके साथ साथ एक्सपायरीज भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि कुछ टाइम स्टॉक जो है वो सोल के वेयर हाउस में भी रहता है, तो उस वजह से उसकी शेल्फ लाइफ के अंदर जो है कमी आ जाती है। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के केस में कंपनी की जो डिपेंडेंसी है वो भी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि जब सोल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं तो कंपनी की डिपेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि उसको कुछ ही कस्टमर्स अवेलेबल होते हैं और बाकी सारे सोल के कस्टमर होते हैं। और कोलैप्स होने के जो चांसेस होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं सोल डिस्ट्रीब्यूशन में, लेकिन डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में कोलैप्स होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अगर हम देखें तो ये कुछ बड़े बड़े एडवांटेजेस हैं जो कि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के एडवांटेजेस हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने दोनों ही मॉडल्स में काम किया, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशंस भी की और सोल डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू भी काम किया, तो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन वाला मॉडल है ये कंपनी के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ज़्यादा अच्छा है। खैर, हर कंपनी की अपनी अपनी जो है एक स्ट्रेटजी होती है और अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, जिसकी वजह से उसको सोल या डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का जो है इंतखाब करना पड़ता है। लेकिन ये सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को जानने के बाद आप आसानी से जान पाएंगे कि भाई आपकी कंपनी के लिए कौन सा वाला मॉडल ज़्यादा बेहतर है। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।